दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे लीडर के बारे में सुना है जो दुनिया के सबसे गरीब खित्ते में पैदा हो, लेकिन इसके ख्वाब, इसके इरादे और इसके कदम इतने बुलंद हों कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ले? क्या आपने किसी ऐसे नौजवान सदर को देखा है जिसने सिर्फ 33 साल की उम्र में जुल्म, गुर्बत, दहशतगर्दी और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने मुल्क को एक नई रोशनी दी हो? ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है इब्राहिम ट्राओरे। एक मुस्लिम नौजवान, एक सच्चा इनकलाबी जो अफ्रीका के दिल में बसने वाले बुर्किना फासो को सिर्फ आजाद नहीं बल्कि खुद मुख्तार, बावकार और बाहिम्मत बना रहा है। कभी दुश्मन को सिर्फ जवाब देना काफी नहीं होता, कभी उसे खौफ में जीना सिखाना पड़ता है। और आज अफ्रीका के आसमान पर एक ऐसा परिंदा उड़ रहा है जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, मगर दुश्मन इसे मौत का परिंदा कहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है जिसका ख्वाब भी मगरब को डराता है। उसने बुर्किना फासो के बहादुर सिपहसालार इब्राहिम ट्राओरे को वो तोहफा दिया है जो सिर्फ हथियार नहीं, एक पैगाम है। इब्राहिम अकेला नहीं, उसकी पुश्त पर अब पाकिस्तान खड़ा है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे कोई मंजर न दिखाई दे, सिर्फ JF-17 थंडर की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती है ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बेहतरीन स्टेप पर कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, इब्राहिम ट्राओरे को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान कोई नया स्ट्रेटेजिक अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। या ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई ही अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है, या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? तो आइए आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। असल बात ये है कि इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है, उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं, अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसका मुल्क बुर्किना फासो खाना जंगी, दहशतगर्दी और बैरूनी मदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदअमनी थी। मगरबी अफ्रीकी मुमालिक में दहशतगर्द फल फूल रहे थे, जिन्हें कहीं न कहीं से हथियार, पैसा और सहूलत फराहम की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बुर्किना फासो की जमीन पर काबज थी। कभी वो फौज के नाम पर आते, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम ट्राओरे ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ इसके आवाम का है, तो दुश्मनों को आग से लग गई। उसने फ्रांस की फौज निकाल दी, उसने मगरब को साफ अल्फाज में जवाब दिया। लेकिन ये सब करना आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन लूटते हैं वो सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते, वो हमले करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें करते हैं और तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहते हैं। इब्राहिम के साथ भी यही सब कुछ हुआ। उसके खिलाफ बगावतें हुई, कातलाना हमले की कोशिशें की गयी और दहशतगर्दों को इसके मुल्क में छोड़ दिया गया ताकि वो अंदर से कमजोर हो जाएं। लेकिन वो झुका नहीं, वो खड़ा नहीं। उसने कहा कि अगर मैंने अवाम का साथ दिया तो इनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती, असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। तो यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्राओरे को एहसास हुआ कि उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन पर नहीं आसमान से हमला करे। और उसी वक्त पाकिस्तान ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम ट्राओरे की हौसला अफजाई की, बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मेरी आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी मिलेगा। उसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दुगनी है। ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों नहीं, सेकंड्स का मोहताज है। इसकी स्पीड 1.6 मैक की है। JF-17 की रफ्तार से प्रवास करता है। JF-17 थंडर 1.6 मैक की रफ्तार से प्रवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहाँ से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी प्रवास, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे जितना भी दूर हो, JF-17 वहाँ पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाज़रीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका
सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक लोकॉन और मिसाइल अपने हदफ को खत्म कर सकता है। इसके अलावा ये रेड क्राइस मिसाइल भी ले जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारी लिए, कहा गया कि ये गेम चेंजर होंगे। उन पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने उसे फख्र से दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। लेकिन हकीकत वो न निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फजाई झड़पें हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल आमने सामने आए और नतीजा ये निकला कि JF-17 थंडर ने 5 बार राफेल को पसवा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड, कीमत या मगरबी पुरजे जीत नहीं दिला सकते। असल जीत होती है मैदान, अकल और हौसले की, और यही खूबियां JF-17 थंडर में मौजूद हैं। JF-17 थंडर की एक और हैरान कुन खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। यहाँ राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुँचती है, वहीं JF-17 थंडर की $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल की जगह आप 7 JF-17 थंडर तैयार कर सकते हैं और उनसे ज्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ ममालिक अब JF-17 थंडर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, यानी पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुरजे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं, मुकम्मल पैकेज देता है। यही वो चीज है जो इब्राहिम त्रोड़े जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है। वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुष्ट पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोशी से आता है मगर दुश्मन के लिए कयामत बन जाता है। नाज़रीन, जब दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता हो तो महदूद होता है, लेकिन जब एक मुल्क दूसरे के आसमान पर अपना सबसे खतरनाक तैयारा बतौर तोहफा भेज दे तो समझ जाएं कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं, एक नए इत्तेहाद का आगाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम त्रोड़े के बर्किना फासो के दरमियान आने वाले उस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो का ये इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम बताएं कि इब्राहिम त्रोड़े ने फ्रांस के खिलाफ वो कौन से खुफिया प्लान बनाना शुरू किए हैं जिसने मगरबी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।